मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का, है ना, अध्याय 16 प्रश्नावली 16.1, है ना। कल जो है समावेशी के बारे में कुछ बताए थे, हल्का फुल्का बताए थे कल, है ना। आज और देख लेते हैं इसको समावेशी के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं समावेशी के बारे में, है ना। तो बुक में भी दिया है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। बुक में जो है 293 पेज नंबर 293 में दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है जब संकलित आंकड़े अधिक हो और उनके न्यूनतम व अधिकतम मान का अंतर भी ज्यादा हो तो उनकी बारंबारता सारणी भी बहुत बड़ी मानती है। मतलब कोई भी चीज का आंकड़ा जो है अधिक हो, है ना, कोई भी चीज का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो तो अपन जो है हो और उनके न्यूनतम और अधिकतम मान का अंतर भी ज्यादा हो, आंकड़ा अधिक हो और उसका अधिकतम और न्यूनतम मान जो है में काफी अंतर हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, तब उनकी बारंबारता सारणी में बहुत बड़ी सारणी भी बहुत बड़ी बनती है। ऐसी स्थिति में हम एक संख्या की बारंबारता न निकालकर संख्याओं के छोटे छोटे समूहों की बारंबारता निकालते हैं, जिन्हें हम इन समूहों को हम वर्ग कहेंगे। मतलब कोई भी चीज का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो, है ना, अलग अलग हो बहुत, तो क्या होता है अलग बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसको समझने में हमको कठिनाई होती है, समझने में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसलिए तो उस आंकड़े को हम एक छोटा रूप में, है ना, उस बारंबारता सारणी भी बहुत बड़ी हो, सारणी भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक संख्या की बारंबारता न निकालकर संख्याओं के छोटे छोटे समूहों को बारंबारता निकालते हैं, इन्हें समावेशी वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित माना जाता है ना। अपन जो है इस प्रश्नावली में उच्च सीमा निम्न सीमा पढ़ते हैं, है ना। तो जब समावेशी वर्ग जब पढ़ते हैं, है ना, तो समावेशी वर्ग में क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं देखा जाता, इसको एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जाता है ना। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से छोटा रूप में करके कर सकते हैं, ताकि हमको आगे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये समझ में आ गया कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को अलग अलग रूप में नहीं देखा जाता, इसको निम्न सीमा और उच्च सीमा को एक ही में सम्मिलित करके देखा जाता है। किंतु इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। इसमें जो है एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती, है ना। समावेशी में ऐसा देखते हैं इसको। अब पढ़ते हैं अपवर्जी वर्ग, है ना। अपवर्जी में के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है ना। प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उसमें ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। मतलब प्रत्येक वर्ग का जो अंतराल होता है ना, तो उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। इसमें उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती, किंतु उस सीमा में सम्मिलित होती है। उच्च सीमा जो उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती, किंतु निम्न सीमा सम्मिलित रहती है। अपवर्जी वर्ग कहलाता है ना। और देख सकते हैं कि ऊपर दी गई आपने देखा कि 141 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्ति की संख्या 9 है ना। आपकी बुक में दिया हुआ है, देखना आप लोग, है ना, पेज नंबर 295 में है ना। ऊपर देखना, ऊपर दी गई सारणी 5 में देखना आप लोग, है ना, सारणी बना हुआ है ना, बुक से देख लेना आप लोग। आपने देखा कि 141 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्ति की संख्या 9 है और 151 से 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 11 है। यदि इन समूहों से किसी व्यक्ति की ऊंचाई 150 से 151
सेंटीमीटर के बीच यानी 150.5 सेंटीमीटर हो तो आप इसे किस वर्ग में रखते हैं। ऐसी ही यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 160.4 सेंटीमीटर या 160.6 सेंटीमीटर हो तो उसे कितने वर्ग में रखते हैं। इसके लिए हमें ये वर्ग बनाने के तरीके पर भी सोचना होगा। वर्ग जो बनाते हैं उसके तरीके के बारे में भी सोचना होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एक वर्ग की उच्च सीमा हो अगले वर्ग की निम्न सीमा भी हो, बीच में कोई अंतर ना छूटे, है ना। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अपवर्जी या असमावेशी वर्ग कहते हैं। ये जो है अपवर्जी और समावेशी कहते हैं ऐसे को। यह एक समस्या आती है कि उदाहरण 2 में, उदाहरण नंबर 2 देखना में यदि किसी परिवार की आय 2000 रुपये है तो उसे किस वर्ग में रखा जाए। किसी परिवार का आय जो 2000 रुपये है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे, दूसरे या तीसरे वर्ग में है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 1 में यदि किसी बच्चे का वजन ठीक 39 किलोग्राम हो तो उसे किस वर्ग में रखेंगे। इस तरह से आप लोग को समझना है ना। तो ये समावेशी और अपवर्जी में अंतर है। इसको बुक में और देख लेना, है ना, और इसको समझना है। तो आज जो है बस आज इतना ही पढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।